नमस्कार बच्चों, आपका 8वां अध्याय सुक्ति इस सबक का है इस नाम से। इसका अनुवाद तो आपको लाइव क्लास में करवा दिया गया है, लेकिन वीडियोस भेजी जा रही है, जिससे कि आपको कुछ श्लोक जो समझने में दिक्कत हो आप बार सुनकर उनको समझ सकते हैं। तो सुक्ति इस सबक का इसका अर्थ समझ लेते हैं। सु क्या है, इसमें आपका उपसर्ग है प्लस उक्ति। सुक्ति यानी कि नीति वचन या अच्छे वाक्य, अच्छे वचन, अच्छी बातें, उनका गुच्छा, स्तबा का गुच्छा यानी सुक्तियों का गुच्छा। यानी कि इस अध्याय में आपके एक सुक्ति के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि बहुत सारे सुक्ति हैं। इसलिए उनको क्या कहा गया, जैसे फूलों गुच्छा होता है, फूलों में बहुत तरह के फूल होते हैं और बहुत सारे फूल होते हैं गुच्छे में, उसी प्रकार से इसमें क्या है, बहुत सारी सुक्तियों के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं। पहला आपका श्लोक है। आपकी किताब के अनुसार तो इसमें मतलब जो ये किताब है इसमें तो ये वाले श्लोक दे रखे, उसके अनुसार मैं आपको बता दे रही हूँ। तो पहला श्लोक इसमें दे रखा है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। उद्यमेन यानी कि उद्यम से, परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति पूरे होते हैं, कार्याणि कार्य, न मनोरथे सोचने या इच्छा मात्र से नहीं। यानी कि परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, काम पूरे होते हैं, सिर्फ विचार कर लेने से या मन में सोच लेने से पूरे नहीं होते हैं। जिस प्रकार नहीं सुप्त से सोए हुए, सिंह से शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुख में मृगा हिरण, जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं कर सकते, उसी प्रकार से कार्य भी तभी पूरे होते हैं जब आप उनको करते हैं। सिर्फ सोचते रहते हैं तो वो कार्य आपके पूरे नहीं होते, इसलिए कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। अगला है आपका, पुस्तके पठिता पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। यानी कि पुस्तके पठिता, पुस्तक में पठिता पढ़ा गया, यानी कि पुस्तक में जो भी आपने पढ़ा है, समझा है, पाठ अध्याय या सीख, जीवने नैव साधितः परंतु जीवन में नैव नहीं, साधितः उपयोग नहीं किया आपने। यानी कि आपने किताब में जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी समझा है, लेकिन सिर्फ आपने उसको किताब तक ही सीमित रखा है, आपने उसका जीवन में उपयोग नहीं किया है। तो किम भवेत् तेन पाठेन, तो क्या हो, तेन उस पाठेन पाठ से, जीवने यो न सार्थक का, जो जीवन में सार्थक नहीं है, यानी कि जो जीवन में उपयोगी नहीं है। यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं अध्यायों द्वारा, जो भी हम सीखते हैं, अगर हम उसे अपने जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उस पाठ का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यानी कि आपको जो कुछ भी सिखाया जाता है, जिस भी विषय के माध्यम से, वो जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है, और वो तभी सार्थक हो सकता है जब आप उसको जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला है आपका, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। यानी कि प्रिय वाक्य, अच्छे बातें बोलने से, अच्छा बोलने से, सर्वे सब, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मानवाः लोग, यानी कि अच्छी बातें बोलने से सब मनुष्य क्या संतुष्ट या प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इससे किससे, जब आपने जान लिया कि इस तरह से जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, प्रसन्न होते हैं, तो इस बात से ही प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय अच्छा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी, आप उसी मुंह से अच्छी बातें बोल रहे हो, उसी मुंह से आप बुरी बातें बोल रहे हो, तो क्यों ना हम, जब भगवान ने हमें वाणी दी है, बोलने की क्षमता दी है, तो क्यों ना हम उसका उपयोग अच्छी चीज़ों के लिए करें, अच्छी बोलने में करें, जिससे कि दूसरे जो हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उन्हें किसी प्रकार का बुरा ना लगे। तो क्या हमें हम जो भी बोल रहे हैं, हमें अपने वाणी का प्रयोग अच्छी बातों के लिए करना चाहिए। ठीक है ना, गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गलत बोलने से क्या है, दूसरे को दुख होता है, साथ ही क्या है, हमें भी पीड़ा होती है, ऊपर से ईश्वर भी नाराज़ हो जाते हैं। तो हमें क्या है, अच्छा ही बोलना चाहिए और बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आगे आपका, गच्छन् पिपीलिकौ याति योजनानां शतानि अपि। यानी कि गच्छन् जाते हुए, पिपीलिको नर चींटी या चींटी, याति जाति, योजनानां योजन यानी कि 12 किलोमीटर, शतानि अपि 100 योजन तक भी, शतानी हो गया 100, अपि भी 100 योजन तक भी जाती है। कौन, नर चींटी, यानी कि चलते चलते जो चींटी है वो 100 योजन तक, यानी कि योजन का मतलब होता है 1 योजन 12 किलोमीटर, तो उसमें 100 योजन तक भी चली जाती है, क्योंकि वो चलती रहती है, लगातार अपना काम कर रही है चलने का। अकच्छन ना जाते हुए, वैन्ते अपि, जो गरुड़ है, वैन्ते गरुड़ पक्षी के बारे में बताया गया, अपि भी पदम एकम न गच्छति, परंतु ना जाते हुए गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं जाता है। यानी कहने का भाव ये कि चींटी इतनी छोटी है और जो गरुड़ पक्षी इतना बड़ा है, ठीक है ना, वो चाहे तो एक ही पल में कितनी दूरी तय कर सकता है, लेकिन जो चींटी है
वो क्या लगातार चलते चलते लगातार चलते चलते, जबकि छोटी होती है, छोटे छोटे कदम होते हैं, फिर भी क्या है वो 100 योजन तक भी चली जाती है, लेकिन जो गरुड़ पक्षी ना जाती, वही बात है इसमें भी बताया गया है। आप सिर्फ आपने विचार किया, आपने उसको काम को नहीं किया तो क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं तभी वो पूरा हो पाएगा सिर्फ सोचने मात्र, जैसे कि पहले बार श्लोक में बताया गया। तो वही है कि जब चींटी चलती 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 100 योजन तक भी चली जाती है, लेकिन जो गरुड़ पक्षी है वो क्योंकि नहीं जा रहा है तो एक कदम भी नहीं चल पा रहा है। यानी कि जब आप चल रहे हो तभी आप पहुँच पा रहे हो, नहीं चल रहे तो आप नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, अगला श्लोक है आपका, काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो। यानी कि काका कौवा कृष्ण काला, पिका कोयल कृष्ण काला, यानी कौवा काला कोयल काली, को भेद क्या भेद है, पिक काकयो, या कोयल और कौवे में आखिर क्या भेद है, क्योंकि दोनों ही काले हैं। तो इसमें बताया गया भारी जो गुण है हम उससे अंदर के बारे में नहीं जान सकते हैं। जो भारी गुण है वो तो हम एक बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन अंदर के जो गुण है वो क्या सही होते हैं। तो हमने क्या है इसके द्वारा, रंगों के द्वारा तो बाहर के बारे में तो ज्ञात कर लिया, ठीक है, कि ये भी काला है वो भी काला। तो हमने क्या सोचा कि दोनों क्या है, या तो कौवा या कोयल है। लेकिन क्या है जो अंदर का गुण होता है वो तो एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अंदर के गुण तो सबके समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं। तो ये भेद कब प्रकट हो जाता है, जब समय आ जाता है। यानी कि हमने सिर्फ भारी आवरण से पता करा, लेकिन जब उचित समय आ गया तो क्या है दोनों ही भेद मिट गए। यानी कि हमने सच्चाई को जान लिया, यानी कि सच्चाई को हम जान पाए। कब, वसंत समय प्राप्ति। काका काका पिक्का पिक्का, यानी कि वसंत समय आने पर कौवा कौवा कोयल कोयल है। क्योंकि हमने बाहरी आवरण तो देख लिया, लेकिन जब वसंत समय, जब उचित समय आ गया तो क्या है जो कौवा था वो तो चुप ही रहा, लेकिन जो कोयल है वो तो गाती रही, कूकती रही। तो उससे पता चल गया कि जो ये बोल रही है वो कौन है, वो कोयल है, वो कौवा नहीं है। यानी कि उचित समय प्राप्त होने पर, सही समय आने पर क्या है भेद स्पष्ट हो जाता है। भले ही कोई कितना ही भारी आडंबर का प्रयोग कर ले, लेकिन जो उसके अंदर के गुण हैं, अंदर के गुण कोई नहीं बदल सकता। वो स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक गुण जिसके जो होते हैं वही रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। आप बाहरी जो आडंबर है, बाहरी जो आपका आकार प्रकार है, आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन अंदर के गुणों को नहीं बदला जा सकता है। तो वही बताया गया कि हमने बाहरी आवरण के द्वारा तो जान लिया कि ये भी काली वो भी काली, यानी कि कौवा भी काला और कोयल भी काली है। आखिर दोनों में क्या भेद है, क्योंकि दोनों ही तो काले हैं। लेकिन जब बसंत समय आता है तो कौवा कौवा है, क्योंकि कौवा क्या बसंत समय आने पर नहीं बोलता, और कोयल क्या है कूकना शुरू कर देती है। जब आम के पेड़ों पर बौर आता है, फूल आ जाता है, तो क्या है कोयल मस्त होकर गाना शुरू कर देती है और पूरे बसंत समय में वो कूकती ही रहती है। तो इससे पता चल जाता है कि जो ये बोल रही वो कौन है, ये कोयल है। तो बेटा ये आपके श्लोक थे, उनके अर्थ थे। तो आगे आपके शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप क्या करेंगे अपनी संस्कृत पुस्तिका में करेंगे, जिससे कि आपको श्लोक को समझने में आसानी रहे। ठीक है, और अच्छे से पेपर की तैयारी करिएगा, कुछ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप जितनी वीडियोस आपको भेजी जा चुकी हैं अभी, है ना, शुरू से लेकर अब तक, तो उनको आप समझते हैं, जिससे कि आपको अभ्यास कार्य को करने में, पेपर को करने में, अनुवाद करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आप प्रश्न जो आपको दिए जाएंगे आप उनको नहीं समझ पाएंगे, उनका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, तो आप उनका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। तो वीडियोस के थ्रू ये कि आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं हर शब्द के अर्थ को। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद।